मैं बात करने वाला हूं कट ऑफ की, अदर स्टेट्स के कट ऑफ की, एमआर की, एसएसआर की, डबल ए की। आखिर इंडियन नेवी और ये स्टूडेंट के बीच में ऐसी कौन सी पावर आ गई है जो हमारे सेना पे, हमारे एयरफोर्स पे, हमारी नेवी पे आज प्रश्न उठा रहा है। इंडियन नेवी ने परसेंटेज का क्राइटेरिया 88-89% लेके गया था। हो सकता है इस बार हम लोगों को भी मौका दे दे 60% के ऊपर वाले बच्चों को भी। देख लेते हैं कि आखिर इंडियन नेवी ने जो धोखा हमारे बच्चों के साथ किया है वो आखिर है क्या। थैंक यू इंडियन नेवी। आज शायद जो आपने किया है वो तारीफे काबिल है। जी हां, मैं सर आपके साथ हूं, बच्चों के साथ नहीं, क्योंकि आपने आज वो कर दिखाया है जो शायद बड़े बड़े एग्जाम्स की अगर बात करते हैं, आईआईटी, पीएमटीज, उन्होंने भी शायद वो नहीं किया। बात करता हूं अगर किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशंस की, तो शायद दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर और भी यूनिवर्सिटी ले ली जाए तो उसका भी कट ऑफ इतना ज़्यादा नहीं जाता सर। समझ में नहीं आता कहे क्या। और इसमें इंडियन नेवी की कमी नहीं है, मैं नहीं कह सकता कि इंडियन नेवी की कमी, क्योंकि वो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है। लेकिन आज दुख इस बात का है कि ये आखिर इंडियन नेवी और ये स्टूडेंट के बीच में ऐसी कौन सी पावर आ गई है जो हमारे सेना पे, हमारे एयरफोर्स पे, हमारी नेवी पे आज प्रश्न उठा रहा है। इसके पहले मैंने एक वीडियो दिया है इंडियन एयरफोर्स के बारे में, आप वो जरूर देखें। वो वीडियो आपको लायन ऑफ सीपीडीए के नाम से एक यूट्यूब चैनल मिलेगा, आप उस पर देख सकते हैं। लेकिन मैं बात कर रहा हूं बेटा इंडियन नेवी की। नेवी ने क्या किया? धोखा। नेवी ने धोखा यही किया है कि आज हमारे बच्चों के साथ जो एक समानता की भावना होती थी, लगता था कि एक 50% 60% का क्राइटेरिया अगर हमने पास किया है तो उस एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंतर्गत मेरा भी नाम आ सकता है, उस चयन प्रक्रिया, उस मेरिट लिस्ट में मेरा भी नाम आ सकता है। इसको आज इंडियन नेवी ने, भारतीय नौसेना ने आज इसको धुतकार दिया है। एक उम्मीद जिस पर आपने पानी फेरा है। मैं क्षमा चाहता हूं सर, मुझे कह रहा हूं आपसे, क्योंकि आज बहुत दुख की घड़ी है सर। अरे 11th और 12th तो बच्चे ने सही से पढ़ा ही नहीं था। 12वीं की बोर्ड की परीक्षा तो उसने दी ही नहीं थी, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, या फिर यूपी बोर्ड हो, या एमपी बोर्ड हो, या स्टेट बोर्ड कोई भी हो। इन सब से हटकर आपने एक रिजल्ट प्रक्रिया बनाई। वेरी गुड। रिजल्ट प्रक्रिया में किसी बच्चे का 50% आया, किसी का 60% आया, किसी का 70% आया, किसी का 90% आया। अगर मैं बात करूं सीबीएसई बोर्ड के बच्चों की, तो उनका क्राइटेरिया अगर मैं देखता हूं तो 90% अबव जा रहा है। वहीं स्टेट बोर्ड की बात करता हूं तो उनका क्राइटेरिया 80%, 85%, 70%, इवन 50% तक मैंने देखे। फेल भी हुए बच्चे कुछ, ये भी देखा। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है सर कि इंडियन नेवी को आज कहीं ना कहीं लोग कोर्ट और कचहरी तक लेकर जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है ये मुद्दा। एक बच्चे का एक विश्वास है सर आप पे, और मुझे पता है ये आपकी कमी नहीं है, ये आपके सिलेक्शन प्रोसीजर और आपके कट ऑफ के बीच में कोई एक ऐसी पावर है सर, एक ऐसी पावर, मैं ऐसे समझाता हूं, ये आपका एक सिलेक्शन प्रोसीजर है। ये छड़ी का ये हिस्सा आपका सिलेक्शन प्रोसीजर है, और ये आपका रिजल्ट जो आपका सिलेक्शन बोर्ड या इंडियन नेवी जो आपको प्रोवाइड करती है। लेकिन यही इसी बीच में एक ऐसी पावर जुड़ रही है, शायद उसको पॉलिटिशियन पावर्स भी कह सकते हैं, या आप जो नाम देना चाहें दे सकते हैं सर। कुछ तो ऐसा है जो इन दोनों के बीच में एक कड़ी आ रही है, और इस कड़ी की वजह से आज जो आदेश होता है वो हमारी सेना कर रही है। मैं ये नहीं, स्पष्ट रूप से ये नहीं कह सकता कि हां कमी है,
लेकिन सर कुछ तो कमी है ना सर। आज तक आपने कोविड इंस्ट्रक्शंस को दिखाया कि ड्यू टू कोविड इंस्ट्रक्शंस, कोविड के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ये एग्जाम्स में केवल 10,000 बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ओनली 10,000 स्टूडेंट्स। सर आपने सोचा है कि इस देश में करोड़ों की जनसंख्या है और उस करोड़ों की जनसंख्या में 10,000 बच्चे को बुलाना, मतलब आप समझ रहे हैं। मैं बात करने वाला हूं कट ऑफ की, अदर स्टेट्स के कट ऑफ की, एमआर की, एसएसआर की, डबल ए की। डबल ए इन द सेंस आर्टिफिशियल अप्रेंटिस, एसएसआर इन द सेंस सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटमेंट, एमआर इन द सेंस मैट्रिक रिक्रूटमेंट। बच्चे की एक्सपेक्टेशन थी, आपने बताया कितने बच्चे बुलाए जाएंगे, हमें पता था सर कि आप क्या करने जा रहे हैं, लेकिन बच्चे को नहीं ना पता था सर। बच्चे को ये पता था हो सकता है 70% 80%, पर वो बच्चे उम्मीद लगा के बैठे थे। उनको ये लग रहा था कि शायद पिछली बार इंडियन नेवी ने परसेंटेज का क्राइटेरिया 88 89% लेके गया था, हो सकता है इस बार हम लोगों को भी मौका दे दे 60% के ऊपर वाले बच्चों को भी। सर ये भी तो आप कर सकते थे ना कि 90% 100% का क्राइटेरिया ले जाके आप 60% से भी तो कर सकते थे। मैं जानता हूं कि मेरे कहने पे शासन नहीं चलेगा, मैं ये भी जानता हूं कि मेरे कहने पर इतना बड़ा सिस्टम नहीं हट सकता है, नहीं कुछ कर सकता है। आज कोर्ट तक जाने की स्थिति आ चुकी है, अपनी बातें रखने की स्थिति आ चुकी है सर, इसकी क्या जरूरत पड़ गई। आपने रिजल्ट प्रक्रिया को बाखूबी पूरी जिम्मेदारी के साथ बहुत तेजी से आपने इस रिजल्ट को निकाला। रिजल्ट इन द सेंस कि आपने एडमिट कार्ड निकाला, वही बच्चे का एडमिट कार्ड। चलिए देख लेते हैं एडमिट कार्ड के बारे में भी सर। मैं पीपीटी पर भी आऊंगा, अभी आपसे डिस्कस करूंगा पीपीटी के भी बारे में। आखिर कट ऑफ क्या रहा एमआर का, एसएसआर का, डबल ए का, स्टेट वाइज कट ऑफ। चलिए देखते हैं सर। आता हूं स्क्रीन पे, स्क्रीन पर आता हूं और स्क्रीन पर आप लोग देख रहे होंगे कि ये बच्चा है जिसका नाम प्रवीण मौर्य है। ये बच्चा है, इसका नाम प्रवीण मौर्य। मैं चाहता हूं कि आप इसको जूम करें थोड़ा सा, और ये देखिए बस। और ये प्रवीण मौर्य का कॉल लेटर है इंडियन नेवी का। अब इसको आपको निकालना कैसे, मैं वो भी बताऊंगा अभी आपको। इस बच्चे का देखिए नाम प्रवीण मौर्य है और इसका सेंटर जो पड़ा हुआ है वो देहरादून पड़ा है, सेंटर पड़ा हुआ है देहरादून। और इस बच्चे का जो सब्जेक्ट मार्क्स है, हिंदी में 88, केमिस्ट्री में 90, फिजिकल एजुकेशन में 96, फिजिक्स में 91 और मैथ्स में 91, अप्रॉक्स 91.20% इसका क्राइटेरिया ही बन रहा है। आप देख पा रहे होंगे कि इसका क्राइटेरिया ही यही बन रहा है। और इसका एग्जाम डेट की बात करता हूं, डेट ऑफ टेस्ट एंड रिपोर्टिंग टाइम की 6 दिसंबर 2021 को सुबह 6 बजे पहुंचना है। और कहां पहुंचना है, देहरादून पहुंचना है। जैसे मैंने आपको बताया कि इसका इतना परसेंटेज है, मतलब इसका जो परसेंटेज क्राइटेरिया है, अगर मैं वो डिस्कस करता हूं तो बेटा आप ये मान के चलो, मैं सीधा सा आपको बता रहा हूं कि आपका जो परसेंटेज क्राइटेरिया है वो कितना है, 91.2% आपका किस चीज का गया है, एसएसआर और डबल ए का गया है। ये स्थिति है। और मैं कट ऑफ की भी बात करता हूं आपको, कट ऑफ क्या, लेकिन इसके पहले इसका इंस्ट्रक्शंस भी देख लेते हैं। ये एडमिट कार्ड है, लेकिन एडमिट कार्ड निकालना कैसे है मैं वो भी बता देता हूं कि एडमिट कार्ड निकालने के लिए आपको इंडियन नेवी की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, साइन इन करना पड़ेगा। साइन इन में आप अपना ईमेल आईडी, पासवर्ड और ईमेल आईडी कैप्चा आप ये डालेंगे। और उसके पहले ईमेल आईडी के पहले आपको पूछेगा कि स्टेट क्या है, किस स्टेट के स्टेट डालेंगे, कैप्चा डालेंगे। और आगे जब बढ़ेंगे तो बढ़ने के बाद फिर आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड पूछेगा, फिर कैप्चा मांगेगा और फिर आप वेबसाइट्स पर आ जाते हैं। उसके बाद जैसे ही आप वेबसाइट पर आते हैं बेटा, मैं आपको दिखाऊं कि आप जैसे ही आते हैं तो ये मान लीजिए स्क्रीनशॉट है, तो स्क्रीनशॉट में मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि बेटा आपको क्या इसमें दिख रहा है। यहाँ पर दिख रहा है कि ये शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट्स में आपका क्या लिखा है कि शॉर्ट लिस्टिंग है अगर आप, तो यहाँ पर ग्रीन कलर है। अगर आप यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड नहीं होते बेटा तो यहाँ पर रेड कलर होता। ये आपको ध्यान देना है सर कि यहां पर आपका रेड कलर होता और यहां तक आपका क्लियर, यहां भी आपका रेड कलर होता। और आपको ये ध्यान देना है
और अब आपका अगला प्रश्न जो हमेशा से बना रह रहा है, लगातार जो प्रश्न आप पूछते आ रहे हैं कि सर एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें। अब बेटा एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए अगर आप यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड नहीं होते तो यह रेड कलर होता, और रेड कलर होता तो ये नीचे आपका, फिर आप यहाँ से डाउनलोड का ऑप्शन नहीं देता बेटा, आप अपना और नीचे यहाँ पर लिखा होता कि ये आपकी कट ऑफ गई है 91.2%, आपका क्या गया है, कट ऑफ गया है। अब कुछ नहीं करना है एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए, बस यहाँ पर एक बॉक्स बना है, बॉक्स आप देख रहे होंगे, इस बॉक्स पर हम क्या करेंगे, इस बॉक्स को क्लिक करेंगे और डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा और हम क्या करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, और जब हमारा एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा तो इस तरह हमारा पूरा एडमिट कार्ड आ जाएगा। और ये तो आपका हो गया, फॉर्म की बात करता हूं, और ये आपका एडमिट कार्ड हो जाएगा। यहाँ ऊपर लिखा रहेगा कॉल अप लेटर, जहां पर लिखा रहेगा यहाँ बच्चे का नाम, आपका सेंटर एड्रेस, किस दिन किस तारीख को रिपोर्ट करना और कितने बजे रिपोर्ट करना है। चलिए अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं यहाँ पर बेटा इंस्ट्रक्शंस की बात करेंगे। कुछ इंस्ट्रक्शंस इसमें दिए गए हैं, वो क्या है इंस्ट्रक्शंस, आपको देखना है कि यहाँ पर कुछ भी करके कुछ चीजें दी गई। कोविड इंस्ट्रक्शंस आपको खास तौर पर देखना है, मैं चाहता हूं आप थोड़ा जूम करें इसको, और जैसे ही आप जूम करते हैं मैं आपको दिखाना चाहूंगा कोविड इंस्ट्रक्शंस जो यहाँ पर बेटा दिया हुआ है कि कोविड ट्रेवल एडवाइजरी में कुछ फोटोग्राफ्स ऑफ कैंडिडेट्स विल बी पेस्टेड एट द टेस्ट सेंटर्स। उसके अलावा आरटीपीसीआर आपको बेसिकली ध्यान देना है कि आपका 96 आवर्स ओल्ड, 96 आवर्स इन द सेंस कि 96 घंटे पुराना आपको आरटीपीसीआर कराना है। किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप जाइएगा, उनको बोलिएगा आरटीपीसीआर कराना है हमको, और 2 रुपए की आप पर्ची कटवा के आप आसानी से आरटीपीसीआर कराएंगे, और एक दिन बाद आपके पास व्हाट्सएप लिंक में या मैसेज लिंक में आ जाएगा और आप वहां से आरटीपीसीआर डाउनलोड कर सकते हैं। सपोज 6 तारीख को है तो आप 3 तारीख को ही करा लीजिए, ताकि 4 तारीख को आपको आरटीपीसीआर आपके हाथ में हो। ठीक है, और यहाँ पर लिखा है ऑल कैंडिडेट्स अबव 18 इयर्स ऑफ एज आर एडवाइज्ड टू गेट एटलीस्ट 1 डोज ऑफ वैक्सीनेशन एंड कैरी प्रोविजनल फाइनल सर्टिफिकेट ऑफ कोविड-19 वैक्सीनेशन। जो भी बच्चा 18 साल के ऊपर है, कम से कम एटलीस्ट कम से कम 1 डोज उसको कोविड वैक्सीनेशन का लेना जरूरी है। जिन्होंने नहीं लिया है वो ले लो भैया, अभी समय है। ठीक है, उसके बाद की बात करता हूं बेटा, तो ये आपको बहुत ही गंभीरता से इसको आपको पढ़ लेना है। किसी भी प्रकार का कोई डिजिटल आइटम सामान आपको नहीं लेके जाना, कोई डिजिटल घड़ी आपको नहीं पहन के जानी है। उसके अलावा मैं आप आगे बढ़ता हूं, आपके कट ऑफ की तरफ आता हूं। तो कट ऑफ में जब हम लोग आएंगे तो कट ऑफ भी देख लेते हैं कि आखिर इंडियन नेवी ने जो धोखा हमारे बच्चों के साथ किया है वो आखिर है क्या। चलिए बढ़ते हैं कट ऑफ पर। कट ऑफ की अगर हम बात करते हैं तो कट ऑफ फॉर रिटन एग्जाम AA, SSR और MR की बात करते हैं, तो सर कट ऑफ भी देख लेते हैं, कट ऑफ आखिर गया क्या है और इस कट ऑफ को किस हिसाब से हमारे बच्चे एक्सेप्ट करें, हमें समझ में नहीं आता है। तो चलिए हम ये भी देख लेते हैं कि आखिर ये कट ऑफ किस हिसाब से दिया गया है, कैसे दिया गया है और कहां का कितना कट ऑफ गया है। अगर मैं बात करता हूं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश का आप कट ऑफ देख रहे हैं कि आखिर गया क्या है। उत्तर प्रदेश का जो SSR और AA का कट ऑफ गया है, जो SSR और AA का कट ऑफ गया है वो 91.2% गया। कितना गया है, 91.2% कट ऑफ गया है। ये आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये आपका कट ऑफ है और कितना गया, 91.2%। इतना बढ़िया कट ऑफ आपने दिया है सर, तारीफे काबिल है सर, कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में हम आपसे। और बच्चों के साथ तो आपने बहुत बड़ा न्याय किया है सर, जितना कहूँ उतना कम है। और उसके साथ ही साथ अगर मैं बात करता हूं, यहां पर आता हूं राजस्थान पे, तो राजस्थान की अगर मैं बात करता हूं तो सर राजस्थान भी देख लेते हैं। तो राजस्थान का क्राइटेरिया क्या है, कितना गया है आपका यहाँ पर, 97.8% गया है सर। अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की सर, तो उत्तर प्रदेश कितना गया है सर MR का, 96% गया है सर। अगर मैं बात करूं उड़ीसा की, तो उड़ीसा का जो MR का गया है सर कितना गया है, 87.8% गया है सर। अगर मैं बात करूं आंध्र प्रदेश का, तो आंध्र प्रदेश का, अरे वाह भाई बहुत बढ़िया, आंध्र प्रदेश का 100% कट ऑफ गया है। हरियाणा का 100% कट ऑफ गया है। तमिलनाडु का तेलंगाना का 100% कट ऑफ गया है। अगर मैं बात करूं मध्य प्रदेश का, तो मध्य प्रदेश का 93.8% कट ऑफ गया है। हरियाणा के तो मैंने बता ही दिया आपको, 97.2% SSR का गया है। अगर बात करूं MR और AA SSR का मध्य प्रदेश का, तो MP का 96% कट ऑफ आपका कितना गया, 96% MR का गया है। और AA और SSR का कट ऑफ जो आपका गया है वो कितना गया है, वो 93% गया है। अगर मैं बात करूं तेलंगाना का, तो मैंने आपको बताया कि 100% कट ऑफ आपका गया है, तेलंगाना का गया है। एक स्लाइड में और आगे जब बढ़ाता हूं और देखता हूं
कि आगे की क्या स्थिति है। आगे आते हैं केरला पे, तो केरला का जो आपका है एसएसआर का 95.1% गया है। अगर मैं बात करूं झारखंड की, तो झारखंड का कट ऑफ गया 95% एमआर का। बिहार का भी बात करता हूं तो 98% एमआर का गया, और छत्तीसगढ़ की बात करता हूं तो 93.4% गया है। बिहार का अगर डबल एसएसआर की बात करता हूं तो 89.4% गया है। कर्नाटका की बात करता हूं तो 87.6% गया, और आसाम की बात करता हूं तो 84.8% गया है। तो सर ये आपका कट ऑफ था जिस पर शासन ने बहुत ही अच्छे से, बहुत अच्छे तरीके से, इंडियन नेवी ने इस कट ऑफ को दिया, एक बड़े ही गाइडलाइन के साथ दिया, एडवाइजरी भी साथ ही साथ दे दी। 10,000 बच्चे अब इनको आसानी से मिल भी जाएंगे सर ये कट ऑफ जो आपने दिया है, ये किस स्थिति में आपने दिया है, क्यों दिया है, ये प्रश्न बना है। और सर ये प्रश्न उठाएगा भारत का युवा। अब सर जवाब आपको देना होगा, इसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि ये जो आपने कट ऑफ दिया है सर, ये सच में देने योग्य था नहीं सर। और आप लोग बच्चा स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि ये जो कट ऑफ दिया गया है, आपको सबको पता ही चल गया होगा कि आखिर कट ऑफ क्या है। अगर आपको नहीं पता है तो इस वीडियो का स्क्रीनशॉट, आप इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, आपको पता चलेगा कि डबल एसएसआर एमआर का आपका कट ऑफ आखिर गया क्या है। हमारे यहाँ से एक भारी मात्रा में बच्चों का हुआ है जिनका 90% 92% के ऊपर रहा यूपी में। उन बच्चों का सिलेक्शंस भी हुआ, मतलब रिटन एग्जामिनेशन के लिए। मैंने अभी आपको उन बच्चों का एडमिट कार्ड भी दिखाया कि एडमिट कार्ड है, और इनको यहाँ पर रिपोर्ट करना है। 6 तारीख से इन बच्चों का एग्जाम्स, फिजिकल, मेडिकल सब स्टार्ट हो रहे हैं, आगे की प्रोसीजर्स स्टार्ट हो रहे हैं, और 2 दिन में ही सारी प्रक्रिया करा के ये लोग खत्म करा देंगे, और जल्द ही इनकी ज्वाइनिंग डेट भी डिक्लेयर हो जाएगी मेरिट के बाद। मुझे तो यही लगता है कि जब तक इनको अपनी सारी प्रक्रिया को जवाब सुप्रीम कोर्ट को देना होगा, तब तक ये पूरा प्रोसीजर अपना करके बैठ जाएंगे। और ये रही बात एमआर की, एसएसआर की और डबल ए की। मैंने आपको कहा कि मेरा प्रीवियस वीडियो आप एक बार जरूर देखिएगा बेटा, इंडियन एयरफोर्स के बारे में, कि इंडियन एयरफोर्स का जो रिजल्ट है वो किस प्रक्रिया से और कैसे आने वाला है। दुख बहुत है, व्यक्त भी किया जा रहा है, प्रश्न भी उठ रहा है, और सर प्रश्न तो अब उठेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ऐसी कोई शक्ति जरूर है जो सिलेक्शंस बोर्ड के बीच में आ रही है, और युवा जागेगा सर तो उसका जवाब आपको देना पड़ेगा सर। और अगली बार सर मुझे पूरी उम्मीद है कि जो इंडियन नेवी का जो फॉर्म आएगा उस पर शायद कोविड गाइडलाइंस नहीं होगी, शायद उस पर 10,000 बच्चों को के लिए स्पेशली नहीं बुलाया जाएगा। जहां इतने करोड़ की जनसंख्या है वहां केवल 10,000 स्टूडेंट्स। वीडियो बहुत बड़ा नहीं है सर, बहुत संक्षिप्त है, लेकिन केवल वो पॉइंट्स है सर जो शायद आपके लिए जरूरी है, हमारे उन बच्चों के लिए जरूरी है जो शायद एक समय का खाना खाते हैं और इंडियन नेवी की तैयारी करते हैं, और सुबह शाम रात दिन मेहनत करते हैं, दिन रात दीन दुनिया को भूलकर सिर्फ पढ़ाई में जुटे रहते हैं सर। वो जो सपना लेकर निकलते हैं कि इंडियन नेवी ज्वाइन करेंगे, इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करेंगे, आज आखिर इसको हो क्या गया है कि ये प्रक्रिया आप सामने लाकर रख रहे हैं। यही दिन देखना बचा था सर जो आप आज दिखा रहे हैं हमको। खैर ज्यादा बात करने का समय नहीं है। मैं तो यही कहूंगा बेटा कि एक रुझान आप ऑफिसर्स विंग्स में भी डालिए, एनडीए है, अब तो गर्ल्स के लिए भी अपॉर्चुनिटीज आ चुकी हैं, एयरफोर्स में भी आप अप्लाई करिए। अदर्स विंग्स में की बात करूं तो सीडीएस के लिए आइए, आप एफकैट के लिए आइए। कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी प्रयागराज आपका स्वागत करता है बेटा, और उम्मीद करता हूं कि ऐसी सुविधाएं आपको यहां पर मिलेगी, और वाजिब फीस में। हॉस्टल फैसिलिटीज आपको देगा कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी। बेस्ट पब्लिकेशन जिसमें 10 सालों का क्वेश्चन पेपर, प्रैक्टिस पेपर, वो आपको प्रोवाइड करता है कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी। सीपीडीए पब्लिकेशन के नाम से वो बुक आपको मिलती है। एडमिशन के टाइम पे बैग, बुक्स, आई कार्ड, टी शर्ट, कैप, ये आपको मिलता है। हॉस्टल फैसिलिटीज में आपको 2 टाइम्स आपको ब्रेकफास्ट मिलता है और 2 टाइम्स आपको मील्स मिलती है।
फूडिंग लॉजिंग दोनों, वो भी एक वाजिब फीस में। मैं आपको यही कहूंगा कि कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी एक बेहतर ऑप्शन है डिफेंस प्रिपरेशन के लिए और उन डिफेंस एस्पायरेंट्स के लिए जिन्होंने एक सपना देखा है फौज में जाने का, और साकार करने के लिए हम खड़े हैं सर आपके साथ। बस आप एक कदम आगे बढ़ाइए, आपका एक कदम आपको सफलता तक लेके जाएगा और उन सपनों तक जो आपने कभी सोचा है। तो लेट ना करें, कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी जल्द से जल्द विजिट करें। और हमारा ये चैनल कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी के नाम से यूट्यूब चैनल पर है, जो आपको इस वीडियो पे आप देख रहे हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और जल्द से जल्द आप कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी पे विजिट करें, मैं आपसे यही कहूंगा। और फिर मिलता रहूंगा अगले वीडियो में। जो भी आपके कटऑफ्स के बारे में आपका कोई टिप्पणी या फिर कोई कमेंट्स है और मैंने कोई स्टेट छोड़ दिया और आपको उसके बारे में पता है, तो आप कमेंट बॉक्स में वो कमेंट्स कर सकते हैं। और मिलते रहेंगे ऐसे ही फिर नए वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।